यहाँ पे करो ना। ऊपर वाला साइड है ना, यहाँ पे ये देखो, ये सीलिंग यहाँ पर मैट्रेस हटा के क्लीन करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो में आपको 2 दिन का वीडियो मिक्स देखने मिलेगा। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा, ये मतलब इसमें ना मैंने सिर्फ अपनी कुछ मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करी है। ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाई थी क्योंकि वीडियो मैंने शूट तो करा था, लेकिन बीच में पता है वीडियो पॉज हो गया था। जो मेमोरी रहती है ना वो फुल हो जाती है, तो अपने आप ही वीडियो ना बनते बनते बंद हो जाता है और मुझे लग रहा था कि शायद वीडियो बन रहा है। तो जितना इसमें रिकॉर्ड हुआ बस उतना ही मैं बता पाई। और उसके बाद में फिर जो रहेगा वो नेक्स्ट डे वाला वीडियो मैंने शूट करके शेयर किया है। तो यहाँ जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था सुबह की 7 बजे का। बच्चे स्कूल जा चुके थे इस टाइम पे, और उनके जाने के बाद में फिर यहाँ मैंने चाय रखी थी मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो यहाँ चाय बन रही थी, तब तक ये कुछ सब्जियाँ थी जो कि मैं एक दिन पहले लेकर आई थी शाम को। तो धो के बस इस तरीके से फैला देती हूँ, और जब सूख जाती है तो फिर इसको मैं अलग अलग इस तरीके से कैरी बैग में भर के और फ्रीज़ में रख देती हूँ। और ये जो करी पत्ता वगैरह रहते हैं ना, तो इनके मैं डंठल तोड़ के रखती हूँ। और ये जो कंटेनर है ना, ये स्पेशली धनिया करी पत्ता ये सब रखने के लिए स्टील का ये कंटेनर है। और इनमें ना होल होते हैं, तो उससे जो ये करी पत्ता वगैरह होते हैं ना, ये ख़राब नहीं होते हैं, लंबे टाइम तक मतलब है ना सही बने रहते हैं, फ्रेश बने रहते हैं। तो ये सारा काम मैंने किया। उसके बाद में बस ये जो कपड़ा था ना, ये कपड़ा वैसे तो सूखा हुआ ही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बाहर थोड़ा सा डाल देती हूँ, स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो यहाँ बस बच्चों के टिफ़िन में मैंने आज ना वो ये बनाया था, उपमा बनाया था। तो कुछ चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी है, तो बस उसको मैं थोड़ा सा अपनी जगह पे लगा दूँगी। फिर आराम से चाय लेके बैठूँगी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जने आराम से बैठेंगे। तो 5-15 मिनट आधा घंटा बैठते हैं, और उसके बाद में फिर बाकी के जो काम है ना उसकी शुरुआत होगी। तो यहाँ पर बस चाय भी बन चुकी है, तो अभी आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, और चाय पीते-पीते जो सब्ज़ी मुझे भी बनानी है तो वो भी मैं साथ में लेके बैठूँगी। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो है गिलकी, जो तोरी होती है ना वो। तो उसको मतलब साफ़ करने में, जो नॉर्मल तोरी होती है ना काँटे वाली, उसको साफ़ करने में टाइम लगता है। तो उसको फिर मैं ना 1 दिन पहले ही करके रख देती हूँ, लेकिन ये गिलकी को साफ़ करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो ये फिर मैंने सुबह के लिए रखा था। तो अभी चाय पीते-पीते मतलब चाय पी ली थी, थोड़ी देर बातें भी करी थी हमने, और यहाँ पर सब्ज़ी का काम था वो भी हो गया था। तो बस उसके बाद में अब मैं अपने जो मॉर्निंग की जो क्लीनिंग डस्टिंग के काम होते हैं, और ये कुछ कपड़े थे जो कि कल मतलब धोए तो सुबह थे मैंने, लेकिन कल है ना पूरा दिन जैसे ना बारिश थी। तो क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये अभी का नहीं है, इस वीडियो को शूट करे हुए भी 3 से 4 दिन हो गए। उस टाइम पे ना अच्छी खासी यहाँ मुंबई में बारिश हो रही थी, ये उस टाइम का व्लॉग है। तो उस समय ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, 2-3 4 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। तो उससे ना कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर मैं ना बाहर सुखाती नहीं थी कपड़े, क्योंकि वो मतलब नहीं, अगर मैं सुखा भी दूँ ना तो वो पूरे दिन कपड़े एज़ इट इज़ गीले ही रहेंगे। तो मैंने कपड़े जो थे वो रात को फिर यहाँ कपड़े के स्टैंड पे डाल दिए थे, और यहाँ पंखे के नीचे ही रखे थे। तो ये रात भर में कपड़े सूख गए। और बाकी जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे ना, ये मैंने सुबह जब बच्चे स्कूल गए थे उसके पहले मैंने ना बैठ के फ़ोल्ड करे थे। मतलब बच्चे जल्दी रेडी हो गए थे, तो वो बैठे थे 5-10 मिनट, तो मैंने बैठे-बैठे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे। तो ये मतलब छोटे-छोटे काम रहते हैं, तो ये सुबह जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है ना वो मैं करती रहती हूँ। और धनिया, पुदीना ये मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने रात को ही साफ़ करके और फैला के रखा हुआ था, तो उसको भी फिर मैंने अपनी जगह पे रख दिया। तो सबसे पहले डस्टिंग क्लीनिंग की जो शुरुआत है वो मैंने इसी रूम से करी है, मतलब हॉल से करी है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े भी फैले पड़े थे, सब्जियाँ वगैरह पड़ी थी, किधर क्या मतलब बहुत ज़्यादा कमरा जो था ना वो फैला हुआ दिख रहा था। तो इसलिए यहाँ काम की शुरुआत आज मैंने इसी रूम से करी, और 15 से 20 मिनट मुझे लगा था सभी चीज़ों को अपनी जगह पे रखने में। और फिर उसके बाद में बस एक कपड़ा लेके चलती हूँ, सूखा कपड़ा, तो ड्राई डस्टिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और खैर आजकल बहुत ज़्यादा डस्टिंग पे ध्यान दे नहीं रही हूँ, क्योंकि अब दिवाली क्लीनिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। बीच में कुछ दिन ब्लॉग आप तक आ नहीं पाए थे, बहुत सारी चीज़ें आगे मैं आपको शेयर करूँगी। आज की वीडियो में पता नहीं बता पाऊँगी नहीं बता पाऊँ, लेकिन अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि जो वीडियो नहीं आ रहे थे तो उस बीच में काम तो जारी थे। कुछ मैंने दिवाली की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट भी कर दी थी, और बाकी और भी कुछ घर में कुछ नई नई चीज़ें हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।
बाहर का सारा काम पूरा करने के बाद मैं नहा के निकली, फिर सीधे किचन में ही आई हूँ। यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले सब्ज़ी को यहाँ तड़का लगा रही हूँ। अब इसके बाद में और भी कुछ मैंने काम किए थे जो कि मुझे लग रहा था शायद शूट हो रहे हैं, लेकिन शूट हो नहीं पाए। तो ये आज वाला जो वीडियो है ना, ये मतलब इस दिन का जो वीडियो है वो यहीं तक ही मेरा हो पाया था। और अब आगे का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट डे का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह की अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:30 बजे का। और किचन के काम जो है वो मैंने कर दिए, मतलब दाल वगैरह बॉईल करके रख दी। दाल नहीं, सॉरी, जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ वो सब्ज़ी मैंने बॉईल करके रख दी, आटा लगा दिया और सुबह के जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे साफ़ कर दिए। दोनों बच्चे अभी बाहर वाला जो रूम है ना उसकी कर रहे हैं डस्टिंग। यहाँ पर मेरे वाइट हेयर जो आगे आगे चमक रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। और आज का जो टारगेट है वो है ये जो रूम है बच्चों वाला रूम ना, इसकी मैं क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले स्टार्टिंग जो होगी वो होगी ऊपर वाले फर्नीचर से। तो ये वाले रूम के ऊपर के जो फर्नीचर है वो क्लीन करूँगी। और मेरा वाला जो बेडरूम है वहाँ पर भी जो ऊपर वाले फर्नीचर है ना उनकी साफ़ सफाई सबसे पहले करेंगे, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी और फिर कल से वापस बच्चों के जो स्कूल है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऊपर वाले जो फर्नीचर है ना उनको साफ़ करने के लिए मुझे बच्चों की हेल्प की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वही लैडर पे ऊपर चढ़ जाऊंगी तो फिर सामान जो है वो उतारना वापस से चढ़ाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा मुझे ना फिर रिस्क भी रहता है कि कहीं पैर वैर फिसल ना जाए। और बच्चे हैं तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी अच्छी खासी। तो पहले जो रहेगा वो ऊपर के फर्नीचर साफ़ करूँगी, इस रूम के, मेरे वाले रूम के। और फिर उसके बाद में फिर ये बेड वगैरह ये पूरा ही खाली करना है, पूरा खाली करना है। पूरा अच्छे से चेक करूँगी क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी है। फिर ये वाले रूम में तो काफ़ी सारा काम है। स्टडी टेबल वैसे बच्चों ने जो ये शेल्फ़ है ना ये साफ़ कर दी थी, खाली बिल्कुल वो टॉप वाला जो पार्ट है ना वो मुझे क्लीन करना है। और ये साइड वाला जो ये वाला जो ये कैबिनेट है ना इसको मुझे पूरा ही खाली करके साफ़ करना है। और बाकी जो विंडो वगैरह है ये होगी लास्ट में, ये अभी मैं करने वाली नहीं हूँ, ये लास्ट में। बाकी सीलिंग वगैरह और ये फ़ैन और ये सब ये सारा काम करूँगी, ठीक है। तो ये आज का टारगेट जो है वो लेके चल रहा है। अब देखते हैं क्या क्या काम जो है वो मेरे हो पाते हैं। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोबाइल के अंदर लगा दूँगी भजन, क्योंकि भजन सुनना मुझे अच्छा भी लगता है। और सुनते सुनते काम जो है वो मेरे बहुत ही जल्दी होते हैं, मतलब मेरा हाथ है ना फटाफट चलते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने मोबाइल में भजन जो है वो लगा दिए थे अच्छे तेज़ आवाज़ में। और बच्चों को भी अच्छा लगता है जब काम करते हैं ना, तो बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी कुछ लगा दो मोबाइल के अंदर ना, तो सुनते सुनते काम जो है वो अच्छे से हो जाते हैं। अब उसके बाद में क्लीनिंग में मुझे जिन जिन भी टूल्स की ज़रूरत रहेगी वो सारी चीज़ें मैंने एक साथ में ले ली है। तो लेडर के बिना तो जैसे क्लीनिंग मेरी अधूरी है। तो ये लेडर के बारे में भी मुझे किसने पूछा था कि श्रद्धा तुम ये लेडर कहाँ से लेकर आई हो। तो ये वैसे मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है, ये हमारे शॉप के बाजू वाली शॉप थी ना वहीं से, हार्डवेयर की शॉप थी वहीं से परचेज़ किया है। बट ना ये अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट पर इन पर भी ना बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अगर अच्छा सा कोई रहेगा, अच्छे जिनके रिव्यूज़ वगैरह रहेंगे, या फिर मेरे पास में जो है ना बिल्कुल वैसा ही मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दूँगी, कम्युनिटी पर डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और रहेगा तो इस वीडियो के अंदर भी मैं टैग कर दूँगी। तो बिल्कुल टॉप टू बॉटम इस तरीके से क्लीनिंग का मेरा रहेगा तरीका। तो सबसे पहले ऊपर की क्लीनिंग रहेगी, उसके बाद में फिर मैं नीचे के जो कैबिनेट हैं, बेड है, ये सब बाद में क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने फर्नीचर की अंदर की क्लीनिंग शुरू करूँगी, उसके पहले बाहर से पहले, क्योंकि कहीं कहीं पर जैसे ना जाले भी आ रहे थे, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। तो उस चक्कर में फिर मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब जाले वगैरह लेना या फिर डीप क्लीनिंग के काम में इतने दिन कर नहीं रही थी, तो इसीलिए अब थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा भी हो गया है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर से लिया, फिर एकदम से याद आया कि इन मैट्रेस को मैं ना हटा ही देती, नहीं तो फिर सारी धूल मिट्टी ना इनके ऊपर आके गिरेगी। और वैसे भी इन मैट्रेस को मुझे बाहर है ना धूप में भी देना है। तो अभी 2 दिन से ना मौसम खुला हुआ है, 2 दिन मतलब नहीं, कल तक तो उसके पहले तक बारिश हो रही थी। कल बारिश नहीं हुई थी लेकिन धूप नहीं थी, लेकिन आज सुबह से समझ लो कि धूप है, मौसम खुला हुआ है अच्छे से। तो मैंने सोचा इन दोनों मैट्रेस को मैं ना बाहर बालकनी में रख दूँगी, क्योंकि ये रूम में सफाई करते करते मुझे टाइम लगेगा अच्छा खासा। और फिर इन मैट्रेस को मैं ना शाम के टाइम पे अंदर लेकर आऊँगी। तो बस दोनों मैट्रेस को मैंने पहले ये ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ।
और बीच में मैंने एक बार इसकी ना डीप क्लीनिंग करी थी मैट्रेस की, शायद आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया। तो मैट्रेस की डीप क्लीनिंग के लिए मैं ना जो मैट्रेस होता है उसके ऊपर जो ये खाने वाला सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, वो पूरा अच्छे से स्प्रिंकल कर देती हूँ और फिर ब्रश की हेल्प से पूरे ही मैट्रेस पे उसको फैला देती हूँ और फिर 2-3 घंटा ऐसे ही पड़े रहने देते हैं और फिर ब्रश की हेल्प से ही वो जो बेकिंग सोडा हमने डाला होता है ना, वो सारा उसके ऊपर से क्लीन करते हैं। तो जितनी भी धूल मिट्टी या फिर कोई छोटे छोटे जर्म्स वगैरह कुछ भी होते हैं तो वो सारे हट जाते हैं। फिर यहाँ मैंने दोनों ही मैट्रेस बाहर रख दिए थे बालकनी में, और मैट्रेस हटाने के बाद में आप यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है ना, वहाँ देख लो काफ़ी सारी मिट्टी भी जमी है। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कहीं पर इरेज़र पड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ पेंसिल पड़ी रहती है, तो कहीं पर क्या, तो ये सब अभी अच्छे से साफ़ सफाई होगी। तो पहले मैंने जितनी भी सीलिंग वाला पार्ट था उसको क्लीन किया। बहुत सारी धूल मिट्टी अभी मैं आपको वही बताऊंगी, यहाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो फैन का ऊपर वाला पार्ट होता है और जो सीलिंग में जो डिज़ाइन बनी रहती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और उसका रीज़न भी ये था क्योंकि मुझे है ना उनको अगर अच्छे से क्लीन करना है ना, तो दोनों ही मैट्रेस हटाने पड़ते हैं, फिर बेड के ऊपर मुझे लेडर को रखना पड़ता है, फिर चढ़ के क्लीनिंग करनी होती है। तो इतने काम फिर मैं रेगुलर में नहीं कर पाती हूँ, तो ये काम फिर मैं दिवाली के टाइम पे ही करती हूँ। बाकी ऊपर ऊपर से तो सब अच्छे से साफ़ सफाई रहती है। और ये जो वाइट कलर का लगा हुआ है ये वॉलपेपर है। किसी ने मुझे पूछा था कि आपने पेंट कराया हुआ है या वॉलपेपर है, तो ये वॉलपेपर है। काफ़ी साल हो गए, अभी मतलब समझ लो 10 साल हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा जैसे वो ना डल होने लगा है। फैन नीचे की साइड से तो बिल्कुल क्लीन ही है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ गंदा नहीं हो रहा है, देख लो। लेकिन जो ये ऊपर वाला साइड है ना, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे धूल मिट्टी जो है ना वो जमी हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने अब लेडर लगाया है, लेडर पे चढ़ के ही काम हो पाएगा। और ये सीलिंग आप देख लो, ये सीलिंग यहाँ मुझे नीचे से जो दिखती है ना, ये तो देखो मैं साफ़ कर देती हूँ ये इधर से, लेकिन ये बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है जो कि मुझे ऊपर चढ़कर मैट्रेस हटा के क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे आप मिट्टी देखो, ये तो ये जो क्लीनिंग होती है ना, ये दिवाली के टाइम पे होती है। अदरवाइज़ रोज़ रोज़ साफ़ करना या महीने में भी पूरे मैट्रेस हटा के ऊपर चढ़ के क्लीन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। बट हाँ, अभी दिवाली पे तो अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। तो ये वाला जो ब्रश है, ये तो समझ लो कि मेरी क्लीनिंग का सबसे मेन आप हिस्सा बोल सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाले ब्रश से, मतलब है ना सफाई करते हैं तो जैसे कहीं पर भी, चाहे मैट्रेस क्लीन करना होता है, सोफ़ा क्लीन करना होता है, कहीं जैसे ये फ़ैन वगैरह के अंदर जो डिज़ाइंस वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर जो एकदम फंसी हुई जो धूल मिट्टी होती है ना, वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है ये वाले ब्रश से। ये ब्रश का लिंक अगर मुझे मिलेगा ना, तो ये मैं आपको ज़रूर दूँगी। आप लोग अगर क्लीनिंग कर रहे हो ना, और ज़रूरी नहीं है कि दिवाली की क्लीनिंग के टाइम पे, अदरवाइज़ भी आप रूटीन की जब साफ़ सफाई करते हो ना, तब ये टूल्स आपके पास में होने चाहिए। इससे काम जो है ना वो आपका काफ़ी आसान हो जाता है, कम मेहनत में काम जो है वो काफ़ी अच्छे से होते हैं। और ये वाला देखो ब्रश है ना, तो पहले मतलब इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने पहले झाड़ू से क्लीन करने का सोचा, लेकिन फिर मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि झाड़ू से फिर वो सारी मिट्टी ना नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये वाला जो है ना, इस पर माइक्रोफाइबर लगे हुए हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो मिट्टी थी ना वो सारी इसके ऊपर चिपक गई, जरा भी मिट्टी नीचे नहीं गिरी। सारी जितनी भी ड्राई डस्टिंग थी, मतलब जितना भी फ़ैन वगैरह साफ़ करना था, सीलिंग जितनी भी दीवारें थी वो सारी मैंने साफ़ करी। अब उसके बाद में जो ऊपर वाले कैबिनेट है उनकी बारी आती है, तो एक एक कैबिनेट को बस मैंने खोला है। उसके बाद में अंदर जितने भी सामान थे वो सारे सामान मैंने नीचे उतारे हैं, और इसमें मैंने बच्चों की हेल्प ली है। और फिर जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी आपने बॉक्स देखे हैं ना, इनमें मतलब जो ये गिफ्ट आइटम है, जो कहीं से मतलब गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, चाहे कभी शादी विवाह में गए हो, कभी जैसे किसी के घर की ओपनिंग वगैरह होती है तो वहाँ से मिल जाते हैं, या कई बार जैसे हमारी किट्टी वगैरह होती है तो वहाँ से मिलते हैं, बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं। तो ये सारे कुछ DIY करने के सामान भी है, ये मुझे मिल गए। मतलब पड़े हुए ही थे, अच्छे से ही रख रखे थे, और ऊपर की तरफ मैंने रख दिए थे। अभी इनको मैंने फिर से निकाला है और अच्छे से पाँच के ये पूरी एक बास्केट जो है ना वो मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट से क्लीनिंग का काम जो है ना वो जब मेरा पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर कुछ DIYs वगैरह ये भी मैं बनाऊँगी, जो कि मैं हर साल दिवाली पे बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखो मुझे मिल गई है। तो ये एक न्यू ब्रश भी है, पहले एक पुराना ब्रश था वो तो ख़राब हो गया था, वो मैंने फेंक दिया। एक नया ब्रश है ये वाला, और बहुत सस्ते में ये वाला ब्रश जो है ना वो मुझे मिल गया था। तो यहाँ पर एक एशियन पेंट की बॉटल है, ये कलर जो है वो कौन सा है पता नहीं, कौन सा कलर है, इसके ऊपर लिखा होगा, इस पर लिखा होगा शायद, है ना, ये ब्राउन टाइप का कलर है, ये जो है ना पीछे ये वाला कलर है, और 200 ml की बॉटल है। तो ये किसी न किसी पर्पज़ से मैं लेकर आई थी, लास्ट ईयर की चीज़ें, ये सारे जो स्प्रे पेंट वगैरह है ना, ये तो मैंने DIY से ख़रीदे, मिस्टर DIY से। और बाकी और क्या लिया था मैंने, ये वाला कुछ है ना ग्लू है, ये सुपर ग्लू है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था लास्ट ईयर, काफ़ी अच्छा है। इन सब के लिंक अगर मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। और एक चीज़ मुझे और यहाँ पर मिली है, ये वाला बॉक्स, तो जो कप
आए थे मुझे गिफ्ट में ना, तो वो कप तो मैंने खैर यूज़ में ले ली और ये बॉक्स मुझे अच्छा लगा था तो ये मैंने रख लिया। तो यहाँ पर ये ऊपर वाले सारे फर्नीचर साफ़ कर दिए हैं और ये नीचे वाले जो फर्नीचर है ना, यहाँ पर ये पहले पूरा भरा हुआ था, इसको मैंने खाली किया है। जो चीज़ें डालनी थी वो इस बार मैंने डाल दी बस। और उसके बाद में ये DIY का सामान मैंने यहाँ पे रख दी, बाकी और कुछ नहीं रख रखा है। एक खाली हाउस जो है वो रखी हुई है और ये फर्नीचर मैंने पूरा खाली कर दिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान रखूँगी। और नीचे वाला ये फर्नीचर है, यहाँ तो जो बच्चे ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं ना डेली की, वो रखी हुई है। और यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना, इसके बारे में मुझे अभी बीच में किसी ने कमेंट किया था, तो इसका लिंक मैंने कई बार दिया हुआ है। ये मैंने लिया तो उसका लिंक मैं दे दूँगी आप लोग को। 3 का ये सेट था, काफ़ी अच्छा है। तो इसके अंदर मैंने जो सोफ़ा के एक्स्ट्रा कवर वगैरह होते हैं और कुशन कवर होते हैं, पिलो कवर होते हैं, वो सारे मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और उसके बाद में ये जो नीचे फर्नीचर है, यहाँ पर बच्चों के जो डेली वाले कपड़े हैं ना वो रखे हुए हैं। तो विहान ने तो अपने कपड़े इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखे हुए हैं। और ये वाला भी मैंने ना 3 का सेट मंगाया था। और इसकी क्वालिटी तो ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत। इसकी जो ये ज़िप की क्वालिटी है, फैब्रिक की है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी है। और सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है कि कपड़े इसके अंदर कौन कौन से रखे हुए हैं। और यहाँ पर परी को भी मैंने सेम ये वाला ऑर्गेनाइज़र दिया था, बट उसने फिर मना कर दिया कि नहीं मम्मी, मुझे कपड़े जो है इस तरीके से ओपन ही रखने दो, सही रहता है। तो उसके जस्ट नीचे वाला फर्नीचर है, तो ये मैंने खाली किया है। यहाँ पर क्या रखा था अभी आपको बताऊँगी। तो ये भी पूरा भरा पड़ा था, इसको मैंने खाली किया है। और इधर की तरफ मैंने ये रखी हुई है अपनी मशीन, जो कि आपने मेरे चैनल पे बहुत कम मुझे देखा होगा चलाते हुए, बट है मेरे पास में। इतनी दमदार नहीं है, मतलब इतनी अच्छे से चलती नहीं है, बट हाँ कभी छोटा मोटा टाका वगैरह लगाना होता है तो लगा देती हूँ। और उसके बाद में ये देखो, ये वाला फर्नीचर भी मैंने खाली किया है। और ये यहाँ पर जो फर्नीचर है, ये मतलब है ना काफ़ी कंजस्टेड है। यहाँ आपको ऐसा जगह तो दिख रही होगी, लेकिन ये तो साइड टेबल पड़ा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर सामान रखना निकालना थोड़ा सा मतलब ना दिक्कत होती है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था मेरे पास में, तो ये मैंने पिछले साल का ही रखा हुआ है। और इसके अंदर मैं रखती हूँ जो बेडशीट वगैरह होती है ना एक्स्ट्रा वाली, वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये बेडशीट रखी, ज़्यादा नहीं मेरे पास में, मतलब दोनों रूम की 2-2 बेडशीट है, 4 बेडशीट है टोटल, तो वो रखी हुई है। और एक ये देखो, ये वाली बेडशीट जो है ना, ये मेरी पुरानी है, लेकिन अब ये ना थोड़ी सी ना ख़राब हो गई है। कहीं से ना थोड़ी सी जैसे घिस जाती है ना, तो ख़राब हो गई। लेकिन इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसका मैं कुछ ना कुछ यूज़ करूँगी। तो पहले ये क्लीनिंग के काम पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद में फिर मैं बताऊँगी। और बाकी इसके पिलो कवर जो थे ना, वो तो ख़राब हो गए थे, तो वो तो मैंने फेंक दिए। ये देखो, ये कहीं कहीं पे ना ये फैब्रिक देखो कुछ इस तरीके का हो गया है। ये इस तरीके से ना, ये मतलब मशीन में धोया या क्या, मतलब काफ़ी बिछाई है इसको, क्योंकि ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता था। बच्चों की रूम की बेडशीट है तो काफ़ी अच्छा लगता था, तो मैंने इसको कंटिन्यूस बिछाया था। तो अब ये ख़राब हो गई है, लेकिन कहीं कहीं से ख़राब है, कहीं कहीं से अच्छी है ये। तो इसका फिर मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखो, ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये मैंने क्लीन कर दिया है। और ऊपर वाले सारे हो गए। ये वाला तो मैंने अभी बीच में क्लीन करा ही था, खाली नीचे यहाँ पर मैंने गेहूं के डब्बे रख रखे हैं ना, इनको निकाल के ये मैं साफ़ कर दूँगी। और उधर वो स्टडी टेबल वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा ऊपर से साफ़ कर दिया है। और ये वाले बच्चों ने भी बीच में साफ़ करे थे, खाली ऊपर ऊपर से पहुँचना पड़ेगा। और ये ऊपर फैन वाला जो पार्ट है, सीलिंग वीलिंग, ये पूरी की पूरी पहुँच दी है। और अभी जो काम मेरा बाकी है, ये विहान क्या कर रहा है यहाँ, तो अभी यहाँ जो काम बाकी है ना, यहाँ देखो कितना सामान पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे बेड का काम करना बाकी, ये मैंने लास्ट के लिए रखा था। तो बेड खाली करूँगी और वो पूरा काम करूँगी। और ये देखो कपड़े, ये कपड़े मतलब सारे आप समझ लो ना कि जो पुराने जो कपड़े रहते थे ना, जो बच्चों के छोटे पड़ गए हैं, जीन्स वगैरह ख़राब हो गई है, इनकी भी जो जीन्स ख़राब हो गई है, मतलब जो काफ़ी ना डल हो जाती है, देखो बिल्कुल कलर फेड हो गए। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना, ये सारे मैंने ना, ये वाला जो है ना कैबिनेट, इसके अंदर और इसके ऊपर वाले, ये 2 में ना पूरे भर रखे थे। तो अभी मैंने इनको निकाल दिया है और ये कैबिनेट मेरे खाली हो गए हैं। और अब इन कपड़ों को देखते हुए जो ठीक ठाक होंगे वो मैं किसी को दूंगी, और फिर बाकी तो देखेंगे क्या करते हैं।